वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज भी हम लोग रेशियो एनालिसिस की ही बात करेंगे या अकाउंटिंग रेशियोज की ही बात करेंगे। इस पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए फॉर्मेट करंट एसेट्स ऑफ ₹3,30,000 after making a payment of ₹40,000 to a creditor. Its current ratio is 2:1. Find the size of its current liabilities and working capital after and before making the payment to creditors. करंट लाइबिलिटीज हमको पता करना है और करंट लाइबिलिटीज पता करना है आफ्टर एंड बिफोर द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटी एंड वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट एंड आफ्टर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। ये दो चीज़ें हमको पता करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, फॉर्मूला वही एज इट इज लागू होगा। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कुछ है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स 6 है। हम लोगों को करंट लायबिलिटी पता करना है तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, CR इज इक्वल टू CA प्लस CL। CR हमको पता है, CR हमको क्या पता है 2/1 है। CA भी नहीं पता, CA पता है। CA हमको पता है कितना 3,30,000 और CL हमको पता नहीं है। CL हमको पता नहीं है। ए फर्म हैड करंट एसेट्स ऑफ रुपीज इतना आफ्टर मेकिंग ए पेमेंट ऑफ ₹40 टू क्रेडिटर, इट्स करंट रेशियो इज 2:1। लेकिन ये 2:1 करंट रेशियो कब है? आफ्टर एक क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद। तो वो क्रेडिटर्स कितने का है? वो क्रेडिटर्स है 40,000 का। तो ये 40,000 के पेमेंट करने के बाद का का जो रेशियो है ये है। तो अब हम लोग CL निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो ये 2CL इज इक्वल टू क्या हो गया 2CL इज इक्वल टू हमारा हो गया 2,90,000 2,90,000। ठीक है, तो CL क्या हो गया 2,90,000 बाई 2, ये हो गया हमारा 1,45,000 हमारा CL होगा। करंट लायबिलिटी हमको पता चल गया आफ्टर पेमेंट और दैट बिफोर पेमेंट। अब आफ्टर पेमेंट क्या हो रहा है? अच्छा, वर्किंग कैपिटल भी यहाँ पूछ रहा है आफ्टर और बिफोर पेमेंट। तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज ठीक है। अब
अच्छा, ये तो हमको पता चल गया कि आफ्टर पेमेंट सीएल ये है करंट लायबिलिटी, लेकिन बिफोर पेमेंट तब सीएल क्या हुआ, सीएल बिफोर पेमेंट ऑफ रुपीज 40,000 to creditors is equal to 1,45,000 plus 40,000, 1,45,000 plus 40,000, ये हमारा हो गया 1,85,000 रुपीज, 1,85,000 हमारा सेल हो गया। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल हम लोग निकाल रहे हैं, वर्किंग कैपिटल आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी फॉर्मूला को हम लोग लागू करें। आफ्टर पेमेंट क्या हुआ, आफ्टर पेमेंट हमारा हो गया 2,90,000 माइनस 1,45,000, 2,90,000 माइनस 1,45,000 इक्वल टू रुपीज़ 1,45,000। वर्किंग कैपिटल बिफोर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ये कितना हो गया, बिफोर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स हमारा वर्किंग कैपिटल कितना था, ये था करंट एसेट क्या था 3,30,000, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 3,30,000, यहाँ भी दिया हुआ है 3,30,000। जहाँ स्पष्ट करने के लिए आप लिख सकते हैं सी और सी एल 3,30,000 बाई सी एल, और फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर सी आर हो गया इतना और सी एल हो गया ये, ज़्यादा क्लियर हो गया। फिर हम लोग यहाँ आ जाएं, 3,30,000 हमारा सी ए है बिफोर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और सी एल हमने पहले निकाला है बिफोर पेमेंट that 1,45,000, 1 lakh, sorry, that before payment 1,85,000 हम लोगों ने निकाला है। CL बिफोर पेमेंट ऑफ रुपीज़ 40,000 टू क्रेडिटर्स, है ना, तो ये हम लोगों ने निकाला है, ये तो आफ्टर का है 1,45,000, तो ये
1,85,000 है जो हम लोगों ने यहाँ फाइंड आउट किया है, 1,85,000। तो ये कितना हो गया, 0,005 इन एंड हुआ 1, और 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4, ये भी आया 1। तो आंसर कौन कौन सा हो गया, एक ए आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया और एक ये आंसर हो गया। ठीक है, ये इतना हमारा चार चीज़ें पूछ रहा है, चारों हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। मुख्य बात है कि हमको फॉर्मूला एज इट इज लागू करना होगा और सिंपल इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व करना होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करते हुए। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। The ratio of current assets ₹3 lakh to current liabilities 2 lakh is 1.5:1। ठीक है, The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1 by paying off the current liabilities. Compute the amount of current liabilities that should be paid off so that the current ratio at the level of 2:1 may be maintained. क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, ऑलरेडी करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिया गया है, तब हमारा रेशियो 1.5:1 का है। लेकिन अकाउंटेंट चाहता है कि हमारा जो रेशियो हो वो 2:1 का हो, और वो भी हमको फ्री हैंड नहीं दे रहा है, हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि करंट लायबिलिटी पे करके 2:1 का रेशियो वो चाहता है। ठीक है, तो हमको अब निकालना है कि हमको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर ये 7 है। हमारा दैट सी ए क्या है, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3 लाख है, करंट लायबिलिटी क्या है 2 लाख है, और हमारा एग्जिस्टिंग शेयर क्या है, करंट रेशियो 1.5:1। हमको कितना चाहिए, रिक्वायर्ड शेयर 2:1। अब हमको कितनी लायबिलिटी पे करनी है, तो हम लोग इसको एज्यूम कर लें x, लेट द करंट liability to be paid equal to x। ठीक है, तो न्यू शेयर हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो न्यू शेयर हमको मिल जाएगा, तो शेयर इक्वल टू क्या होगा, हमारा करंट एसेट्स 3 लाख है,
करंट लायबिलिटी हमारा 2 लाख है। अब इसमें से हम जब x माइनस एक्स लायबिलिटी पे करेंगे तो x से एसेट भी हमारा कम होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो हम लोग जानते हैं, CR इज इक्वल टू CA बाई CL। ठीक है, तो जो ये एक्स लायबिलिटी पेमेंट करने के बाद हमारा अमाउंट यही होगा। तब इसको हम लोग सॉल्व कर लें। सॉल्व कैसे करेंगे? CR हमको पता है नया वाला 2:1। अब ये हो गया 3 लाख माइनस एक्स बाई 2 लाख माइनस एक्स। ये कितना हो गया? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 लाख माइनस एक्स 3 lakhs माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 lakh माइनस 2x। ठीक है, तो अब माइनस एक्स प्लस 2x इक्वल टू 4 लाख माइनस 3x 4 lakhs माइनस 3 लाख। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, और लायबिलिटी हमको कितना पेमेंट करना होगा? 1 लाख। यही हमारा ये लायबिलिटी टू बी पेड, लायबिलिटी टू बी पेड, ये हमारा आंसर हो गया। इतना लायबिलिटी पेड करने के बाद हमारा जो 2:1 रिक्वायर्ड CR है ये मिल जाएगा। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द करंट एसेट्स टू करंट लायबिलिटीज ऑफ ए फॉर्म is rupees 7 lakhs to the current liabilities of a firm is 7 lakhs to 3 lakh. The accountant of the firm wishes the current ratio to be 2:1 by acquiring goods on credit. Compute the amount of a stock purchased. अब कितने का स्टॉक खरीदना पड़ेगा कि हमारा रेशियो 2:1 का होगा? अभी हमारा रेशियो जो करंट रेशियो तो नहीं दिया हुआ, लेकिन 7 lakhs हमारा करंट एसेट दिया हुआ है और 3 lakhs हमारा करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। दैट अमाउंट ऑफ ये क्या खरीद करना है हमको? गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स। लेट द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट बी टू एक्स। ठीक है, अब हमारा CA क्या है? CA इक्वल करंट रेशियो क्या है? इक्वल टू
CA/CL। अब हमारे पास स्टॉक खरीदना है, तो स्टॉक खरीदना है तो हमारा क्या रेशियो चाहिए, 2:1 का चाहिए। और पुराना हमारा क्या था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, पुराना जो भी रेशियो रहा है हमको तो नया निकालना है। तो 7 लाख 3 लाख, ये 7 लाख था CA और ये 3 लाख था। ठीक है। अब इसमें हम जब परचेज करते हैं उधार पर गुड्स का, कितने का, X का, तो X प्लस हो जाएगा, और उधार पर कर रहे हैं तो लायबिलिटी में भी X प्लस हो जाएगा। फिर वही इन दोनों क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में और इसमें भी हम लोग मुख्य रूप से अकाउंटिंग इक्वेशन जो पढ़े हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन 11th में फ्लैशबैक करना पड़ेगा। इक्वेशन उसी को यहाँ अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, जितना एसेट बढ़ेगा उतना ही लायबिलिटी बढ़ेगा। तो हमारा एसेट अगर X प्लस होगा तो लायबिलिटी भी हमारा X प्लस होगा, अगर उधार खरीद रहे हैं तो यही यहाँ हमारा मूल रूप से लागू होता है। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं इस सिंपल इक्वेशन को। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 7 लाख प्लस X इज इक्वल टू that 3 to 6 lakhs plus 2x। तो इसको 7 lakhs minus 6 lakhs इज इक्वल टू 2x माइनस x, तो ये हो जाएगा 1 लाख इज इक्वल टू x। हमारा जो परचेज होगा गुड्स का वो कितने का होगा, सो गुड्स टू बी purchased on credit is rupees 1 lakh। ठीक है, for the current ratio of 2:1। ये हमारा क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, कंप्यूट करंट रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। टोटल एसेट हमारा 5,60,000 है, फिक्स एसेट में टेंजिबल एसेट 2,30,000 है, शेयर होल्डर्स फंड 2,80,000 है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 है, नॉन करंट लायबिलिटीज 1,90,000 है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कंप्यूट करंट रेशियो, कंप्यूट करंट रेशियो फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ठीक है, क्लियर है। तो करंट रेशियो हमको निकालना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूला, साथ साथ वैसे फॉर्मूला लगाते हैं जो ऑलरेडी हम जानते हैं, बैलेंस शीट हमने पढ़ा है तो वो फॉर्मूला जानते हैं। तो
हमको मालूम है टोटल एसेट बराबर क्या होता है, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिक्स एसेट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट, यही होता है फिक्स्ड या नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें नॉन करंट में दोनों आ जाता है, फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट भी आ जाता है, और हमारा इसमें जो आइटम दिया हुआ है उसके अनुसार फॉर्मूला भी हम लोग करते हैं। नॉन करंट मतलब शब्दावली वही लेते हैं, जो फॉर्मूला है तो वो तो मुख्य रूप से वही रहेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी इसमें फिगर है, ऑलरेडी फिगर क्या क्या है हमारे पास, फिगर है हमारे पास टोटल एसेट हमको पता है 5,60,000, तो ये 5,60,000 हमको पता है। फिक्स एसेट भी हमको पता है, टोटल एसेट 5,60,000, 2,30,000 पता है, तो 2,30,000 प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी पता है हमको, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50,000 प्लस करंट एसेट हमको पता नहीं है, तो करंट रेशियो निकालने के करंट एसेट इसका पता होना जरूरी है। तो ये हमको फॉर्मूला इसीलिए अप्लाई करना पड़ा कि ताकि हम करंट एसेट का पता कर सकें। ठीक है, तो ये करंट एसेट हमको पता नहीं है, तो अब हमको करंट एसेट आसानी से मिल जाएगा। करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो गया, 5,60,000 माइनस 2,30,000 माइनस 1,50,000, तो ये CA हमारा हो गया, दैट इज 1,80,000, 1,80,000 हमारा CA हो गया, दिख रहा है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, टोटल एसेट क्या हो, टोटल एसेट हमको बराबर टोटल एसेट, करंट लायबिलिटी भी हमको चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, नॉन करंट इंटरेस्ट दिया हुआ है, लेकिन करंट लायबिलिटीज नहीं दिया हुआ है। तो हमको पता है टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन, शेयर होल्डर्स फंड का इन्फॉर्मेशन है, शेयर होल्डर्स फंड। ऐसे मुख्य रूप से क्या क्या होता है हमारा, शेयर होल्डर्स फंड होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज होता है, करंट लायबिलिटीज होता है, और एक मनी रिसिव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर होता है। तो यहाँ शेयर होल्डर्स टोटल एसेट के बराबर होता है, जितना हम जानते हैं कि जितना एसेट होता है उतनी लायबिलिटीज होती है। तो शेयर होल्डर्स फंड आपको पता है, और क्या पता है हमको, नॉन करंट
नॉन करंट लायबिलिटीज़ पता है 1,90,000 प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमको याद है अगर, तो हम आसानी से इसको टीच, इसलिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट याद करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें एक और आता है जो मनी रिसिव्ड अगेंस्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो वो अमाउंट नहीं है तो उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये सब इंफॉर्मेशन से कुछ पता है और एक करंट लायबिलिटी पता नहीं है, तो हम कर लेंगे। तो ये 5,60,000 हमको पता है, प्लस करंट शेयर होल्डर्स फंड पता है कितना है। शेयर होल्डर्स फंड हमारा है 2,80,000, तो 2,80,000 लिखेंगे, प्लस नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटीज 1,90,000, 1,90,000 लिखेंगे, और प्लस करंट लायबिलिटी हमको नहीं पता है, तो करंट लायबिलिटी हमको यहाँ पता कर लेंगे 5,60,000। सिंपल इक्वेशन सॉल्व करेंगे पता हो जाएगा। 2,80,000 माइनस 1,90,000, तो ये क्या हो गया रुपीज 90,000, 90,000 हो जाएगा। अब करंट रेशियो निकालना है, तो CA बाई CL, क्या है हमारा CA, यहाँ पता है 1,80,000 और CL 90,000, तो ये कितना हो गया 2:1, यही हमारा आंसर हुआ 2:1 करंट रेशियो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th, इफ वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹3,70,000, ट्रेड पेबल्स 2 लाख, short term borrowings 1 lakh, and other current liabilities 60,000, compute its current ratio। इससे करंट रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और लायबिलिटीज भी दिया हुआ है, एसेट नहीं दिया हुआ है, और हमको पता करना है करंट रेशियो। तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल कितना है हमारा, वर्किंग कैपिटल को WC से लिख रहे हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हमको वर्किंग कैपिटल पता है 3,70,000, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,70,000 है। ट्रेड पेबल्स हमको पता है, लेकिन CA पता नहीं है, इक्वल टू CA माइनस CL हमको पता है। CL हमको क्या पता है 2 लाख ट्रेड पेबल्स है, 1 लाख शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, और अदर करंट लायबिलिटीज 60,000 है। तो 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 60,000, ये कितना हो गया 60,000
370 और CA माइनस 213 और लाख 60,000, 3,60,000, ठीक है, 3,60,000। तो CA क्या हो गया, 3,70,000 प्लस 3,60,000 ये दोनों को जोड़ दूंगे तो 3 3 6 1 7 7,30,000। अब CR आपको निकालना है। CA पता हो गया 7,30,000 और CA आपको पता है 3,60,000, तो इक्वल टू कितना हो गया, 2.03:1। ये हमारा आंसर हुआ 10th का। 10 2.03:1 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 11th। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वर्किंग कैपिटल ₹1,80,000, टोटल डेप्ट्स ₹3,70,000। इसमें जस्ट उसका उल्टा दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेप्ट 2 लाख, टोटल डेप्ट हमारा दिया हुआ है 3,70,000, लॉन्ग टर्म डेप्ट है 2 लाख। कैलकुलेट द करंट रेशियो, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम लोग क्या निकालना है हमको, शेयर निकालना है इसमें। वर्किंग कैपिटल हमारा 1,80,000 है, टोटल डेप्ट हमारा 3,70,000 है। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है। द करंट रेशियो ऑफ ए कंपनी इज, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कंप्यूट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड कमेंट। कमेंट तो हम लोग अभी बात नहीं करेंगे, हम लोग मुख्य रूप से क्वेश्चन करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 15। हमको यहाँ करंट रेशियो और क्विक रेशियो का निकालना है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, करंट एसेट्स है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, इन्वेंटरी, ट्रेड रिसीवेबल्स, अदर करंट एसेट्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, ये 90,000 है।
अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास है, इन्वेंट्रीज इंक्लूड लूज टूल्स ₹5000, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद अदर करंट एसेट्स इंक्लूड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये जब हम क्विक रेशियो निकालेंगे तो वो माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस इंक्लूड प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स 1000। अच्छा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाउटफुल डेट्स का भी 1000 है, तो इसको भी हम लोग माइनस करेंगे दो जगह से। तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले तो हमको करंट रेशियो निकालना है, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट हमारा क्या है, ये हम लोग क्वेश्चन से सीधे देख लेते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है 35,000 प्लस 35,000, इन्वेंट्रीज है 80,000, लेकिन इन्वेंट्रीज में से हम लूज टूल्स का वैल्यू माइनस करेंगे। तो 80,000 माइनस 5,000, फिर प्लस ट्रेड रिसीवेबल 65,000 है, प्लस ट्रेड रिसीवेबल 65,000 है। तो 65,000 में से जो डाउटफुल डेट्स है 1000 का वो माइनस करेंगे, प्लस अदर करंट एसेट्स 15,000 है। तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो इसको हम करंट रेशियो निकालने में माइनस नहीं करते हैं, इसको क्विक रेशियो निकालने में माइनस करते हैं। तो ये पूरा का पूरा हम 15,000 लेंगे। तो ये हमारा एसेट हो गया। आप करंट लायबिलिटी लेंगे। करंट लायबिलिटी हमारा क्या क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है 20,000, तो ये बिल्कुल लेंगे, प्लस ट्रेड पेबल्स है 35,000, ये बिल्कुल लेंगे। दैट अदर करंट लायबिलिटीज है 20,000, ये लेंगे, प्लस अब इसमें से 15,000 में से 1,000 शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का है, तो ये घटा लेंगे। तो हाँ, तो ये 15,000 माइनस 1,000 ये हम माइनस कर लेंगे। तो फिर हमको क्या आएगा, ये आएगा 1,89,000 बाई 89,000, 1,89,000 बाई 89,000, ये हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 2.12:1, 2.12:1, ये हमारा करंट रेशियो हो गया। अब क्विक रेशियो कैसे निकालेंगे, क्विक रेशियो क्या होता है, क्विक रेशियो हमारा होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स सॉरी क्विक एसेट्स बाई करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट हमारा क्या होता है, क्विक एसेट हमारा कितना हो जाएगा, अब क्विक एसेट हमारा हो जाएगा, हमको टोटल पता है यहाँ 1,89,000, इसमें से माइनस कौन कौन सा कर देंगे,
माइनस इसमें से हम करेंगे इन्वेंट्रीज को माइनस करते हैं हम, तो इन्वेंट्रीज हमारा कितना है, इन्वेंट्रीज हमारा टोटल माइनस हो गया 80,000, इन्वेंट्रीज हमारा 80,000 माइनस हो गया, और माइनस फिर क्या करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस 15,000 है, और सीएल तो वही रहेगा, सीएल में कोई परिवर्तन नहीं होगा 89,000, तो ये कितना हो गया, अच्छा सॉरी, इसमें इंक्लूड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अच्छा ये भी माइनस करेंगे ना, 1,000, तो ये 89,000 तो है ही, 15,000 1,000 तो 89,000 तो आएगा ही, और वो 35,000 65,000, और दैट रिसीवेबल में हमको 1,000 माइनस करना है, वो करेंगे, $65,000 प्लस 1,000, अच्छा इन्वेंट्री में तो हमने पहले ही नहीं लिया है, 65 ही लिया है, तो वो तो हटा ही दिए हैं, तो ये 60, ये 80 नहीं हुआ, ये तो हम लोगों ने कितना लिया, इन्वेंट्री हमारा 80 था, 80 में से हम लोगों ने 25 घटाया है ना, $5,000 है, $75,000, तो ये 75,000, और ये तो सही है, और माइनस 15,000, जो हमारा 15,000 हमारा क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो क्विक रेशियो निकालने के लिए इसको निकाल देंगे, तो ये 190 में से ये 90,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 99,000 बाई 89,000, समझ गए आप, ऐसे भी प्लस कर सकते हैं हम, क्योंकि इसमें क्या क्या आता है वो ले सकते हैं, लेकिन इसको आसान करने के लिए हमने क्या लिया, हमने जो करंट एसेट निकाला था वो ले लिया अमाउंट, उसमें से और क्या घटेगा, इन्वेंट्री का जो वैल्यू लिए हैं ये घट जाएगा, और प्रीपेड का जो वैल्यू लिए हैं ये दोनों घट जाएगा, ये दोनों माइनस करने के बाद हमको 99,000 आया, और लायबिलिटी तो हमारी यही है, तो फिर हमारा ये रेशियो क्या बनेगा, रेशियो हमारा बनेगा 1:1, 1.11:1, ये हमारा क्विक रेशियो हुआ।
अब एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। कई तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, फिर भी जो हर तरह के क्वेश्चन मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? द करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर रुपीज 50 lakhs. Its current ratio is 3 and liquid ratio is 1.25. Calculate the amount of current liabilities, liquid assets and inventory. करंट लाइबिलिटीज पता करना है, लिक्विड एसेट्स पता करना है और इन्वेंट्री पता करना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। अमाउंट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेंटरी। अच्छा, हमको पता है हम सी आर इज इक्वल टू क्या होता है? सी ए बाई सी एल, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। अब ये हमको पता है ये रेशियो 3 का है, तो 3:1, 3 दिया हुआ है मतलब 1 तो डिनोमिनेटर रहेगा ही। सी ए हमको पता है 15 लाख है, सी एल पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सी एल हम लोग निकाल लेंगे। सी एल हमारा कितना हो जाएगा? 15 लाख बाई 3। अच्छा, 3 सी एल कर लेते हैं, 3 इंटू सी एल, 3 सी एल इज इक्वल टू 1 इंटू 15 लाख, तो 15 लाख। तो सी एल हमारा कितना हो जाएगा? 5 लाख। ये हमारा करंट एसेट हो गया। करंट लायबिलिटी हमको पता है। अब क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो भी हमको पता है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू, या लिक्विड रेशियो जिसको कहते हैं, यहाँ क्या पूछ रहा है? क्विक रेशियो पूछ रहा है, इसलिए क्विक रेशियो ही लिखेंगे। करंट रेशियो जितना एंड लिक्विड रेशियो इतना, लिक्विड रेशियो कह रहा है। तो लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू कितना होता है हमको पता है। चलिए काट देते हैं पूरा। लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट बाई करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट हमारा क्या होगा ये हमको नहीं पता है। लिक्विड एसेट क्या होता है हमको नहीं पता है, लेकिन क्या पता है? हमको लिक्विड रेशियो पता है। तो लिक्विड रेशियो कितना पता है? 1.25:1। करंट एसेट पता है, तो करंट एसेट कितना है? करंट एसेट कितना है? करंट एसेट हमारा 15 लाख है। अब इसमें से दो चीज़ें हम माइनस करेंगे, माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमको लिक्विड एसेट मिल जाएगा और सीएल हमको पता है। सीएल कितना है? 5 लाख। करंट लायबिलिटी नहीं, सॉरी, करंट लायबिलिटीज गलत हो रहा था। करंट लायबिलिटीज, प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गया
करंट लायबिलिटी हमको पता है 5 लाख। अब 1.25 इज बाई 1 इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये 0 है, 15 लाख बाई माइनस इन्वेंटरी माइनस ये 0, हमको इन्वेंटरी पता करना है। तो ये 5 लाख है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमको करना चाहिए था। 1 इंटू 15 लैक्स, 1 इंटू इन्वेंटरी, 1 इंटू प्रीपेड, एक्सपेंसेस, एक्स प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। ये इधर और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, 6,25,000, तो यहाँ लिख देंगे 6,25,000। ये स्टेज तो यहीं ख़त्म हो गया, 6,25,000। अब हमको प्रीपेड नहीं पता करना है, हमको सिर्फ इन्वेंट्री पता करना है। तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्या होगा, ये यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्वेंट्री क्या हो जाएगा, 15 लैक्स माइनस 6,25,000, 15 लैक्स माइनस 6,25,000, तो ये हो जाएगा ₹8,75,000, ठीक है। 8,75,000। करंट लायबिलिटीज हमको पता चल गया 5 लाख, लिक्विड एसेट 6,25,000 एंड इन्वेंटरी 8,75,000। अच्छा, लिक्विड एसेट इन्वेंट्री हमको नहीं, हमने क्या किया, लिक्विड एसेट एलआर आपको पता था, इन्वेंट्री ये होता है, तो हमारा लिक्विड एसेट 8,75,000 हुआ। हमारा लिक्विड एसेट कितना हुआ, 6,25,000, और इन्वेंट्री हमारा इतना हुआ, और इन्वेंट्री हमारा इतना हुआ, तो लिक्विड एसेट कितना हुआ, लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 15 लाख माइनस 8,75,000 इज इक्वल टू ₹6,25,000, ₹6,25,000। ये हमारा लिक्विड एसेट हुआ, ये हमारा इन्वेंट्री हुआ, और ये हमारा करंट लायबिलिटीज हुआ।
ये तीनों आंसर हमको मिल गया। करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट 6,25,000, जो हम लोगों ने तो क्विक एसेट पहले ही निकाल दिया था ना। अच्छा, लिक्विड रेशियो ये होगा तो लिक्विड एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू हो जाएगा, यही हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा लिक्विड एसेट हमारा, करंट एसेट हमको पता है 15 लाख है, और उसमें से इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो लिक्विड एसेट मिल जाएगा। तो इन्वेंट्री तो हमको अभी पता नहीं है, लिक्विड एसेट तो बाद में पता हुआ है। हाँ ठीक है, ये सही है, यही तरीका सही है। एल आर पता था, एल ए पता था, माइनस इन्वेंट्री प्रीपेड, प्रीपेड तो इन्वेंट्री हमको निकालना है, प्रीपेड नहीं प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है, कोई नहीं निकालना है, तो इन्वेंट्री हमने पता लगाया तो ये हमको 8,75,000 मिल गया लिक्विड एसेट जब। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। X Limited has a current ratio of 3:1 and quick ratio of 2:1. If the excess of current assets over quick assets is represented by a stock of rupees 40,000, calculate current assets and current liability। हमको current assets और current liability पता करना है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, करंट रेशियो हमारा इतना है, क्विक रेशियो इतना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, करंट रेशियो इज इक्वल टू CA बाई CL, लेट करंट लायबिलिटी बी, लेट करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू X। तो हमको CA पता है ना, CL पता है, हम मान लेते हैं करंट लायबिलिटी हमारा इतना है, क्योंकि ये दोनों में एक ही होता है इसीलिए मानेंगे। करंट एसेट नहीं लेट करेंगे, क्योंकि करंट एसेट अलग होता है और क्विक एसेट या लिक्विड एसेट अलग होता है, तो हम लायबिलिटी को ही मानेंगे। अब हम निकाल सकते हैं CR हमारा कितना है, ये हमको पता है 3:1 है, 3:1। CA हमको नहीं पता है और CL हमको पता है कि X है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3X इज इक्वल टू CA, या CA इज इक्वल टू 3X, CA इज इक्वल टू CA इज इक्वल टू 3X।
इसलिए हमको मिल गया 3x। ठीक है। अब लिक्विड रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? लिक्विड एसेट बाई CL। अब लिक्विड रेशियो हमारा क्या है? लिक्विड रेशियो हमारा 2:1 का दिया हुआ है या क्विक रेशियो दिया हुआ है। तो लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो दिया हुआ है LA, क्विक एसेट ही लिखें, जो दिया हो वही लिखें। QR इज इक्वल टू हो गया QA बाई CL। तो QR हमको पता है 2/1 है, इज इक्वल टू QA नहीं पता है। क्विक एसेट पता नहीं है लेकिन CL पता है। क्या है? X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? QA क्विक एसेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x। अब क्विक एसेट हमारा क्या आ गया? 2x। अब हम लोग जानते हैं, वी नो QA क्या होता है? क्विक एसेट इज इक्वल टू CA माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का हमको पता है, इन्वेंट्री कितना है हमारा? तो ये CA माइनस स्टॉक। QA हमको पता है, QA हमारा कितना है? 2x। और CA हमको पता है 3x। और इन्वेंट्री भी पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40,000 रिप्रेजेंटेड बाई स्टॉक और ₹40,000। तो ये 40,000। यहीं तक दिक्कत थी। फिर आपको सिंपल इक्वेशन सॉल्व कर लेना है। सिंपल इक्वेशन क्या हुआ? ये प्लस हो जाएगा तो 5x हो जाएगा और ये 40,000 हो जाएगा। तो थ्री एक्स माइनस 2x या 2a ऐसे कहते हैं, 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 40,000। तो ये हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस एक्स माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये भी माइनस ख़त्म हो जाएगा, दोनों और माइनस है तो x बराबर 40,000। ये हमारा क्या हो गया? x बराबर 40,000। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा QA। क्विक एसेट यही हो गया हमारा। ठीक है, क्विक एसेट्स। अब क्विक एसेट हमारा ये हो गया, तो करंट एसेट क्या हो जाएगा? करंट एसेट इज इक्वल टू 3 3
अच्छा, तो ये हमारा लेट करंट लायबिलिटी, एक्स हमारा क्या हुआ, एक्स का वैल्यू ये करंट लायबिलिटी हुआ, ये सी ए हुआ। तो ये एक्स का ये कितना है, सी ए कितना है, 3 × 40,000, तो ये हो गया ₹1,20,000। और सी ए कितना हुआ, और करंट लायबिलिटी ये हो गया 40,000। तो हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज हमारा ये आंसर हो गया सी ए, और ये आंसर हो गया करंट एसेट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, सी यू अगेन।